जय हिंद साथियों। आज ये लास्ट पार्ट है परसेंटेज का और इसमें हम जितना भी हो सकता है कवर करेंगे और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बस देखिए और इसे थोड़ा सा अप्रोच लिए कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम हल करते हैं। बहुत आसान ट्रिक यूज़ कर देंगे, इससे आसान ट्रिक शायद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम करते हैं सवालों को कुछ। ओके, सवाल देखते हैं। सबसे पहले हम इसको किस तरह से हल करते हैं। ये जो सवाल है ना, इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आता है ये, देखो, ये सवाल परसेंटेज में आ सकता है, नंबर सिस्टम में पूछा जा सकता है, आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। बस आपको करना है, ये देख लीजिए क्या करना है। देखिए सवाल कह रहा है A का 5% है ना, बराबर B है, तो 20 का B% कितने के बराबर होगा। हमें तो कोई संख्या पता ही नहीं है, A का मान हमें चाहिए होता है। आपको पता हमें A का मान भी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। हम A का मान 100 मान लेते हैं, ऐसा हमने मान लिया। परसेंट के बराबर मतलब होता है 100। इस 100 जो आखिरी वैल्यू होती है परसेंटेज में, मतलब 100 ही होती है। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 100 से ही सवाल को हम यहाँ से अप्रोच लगाते हैं। तो अब मैंने मान लिया A बराबर 100 मान लिया, तो 100 का मुझसे 5% अब पूछा जा रहा है ना। 5% में निकाल दूंगा, तो 5% क्या, तो ये कट जाएगा, तो 5% मतलब 5 हुआ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि B दे रखा है, तो 5% जो B की वैल्यू है, भाई B की वैल्यू 5% है। अब वो कह रहा है कि 20% जो है 20 का, हमसे क्या पूछा जा रहा है, 20% मतलब 5%, है ना, यही तो पूछा जा रहा है। इसे हमें निकालना है। इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 पंजे हो जाएगा। ओके, 5 एकन 5, तो क्या हुआ, हमारी B बराबर हमारा 1 हुआ, है ना। ये हमने वैल्यू निकाल ली, समझ में आई बात। B की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगर इन सवालों में जो ऑप्शन दे रखे ना, इनमें A बराबर 100 अगर हम रखते हैं, तो अगर यहाँ पर 1 आ जाए वही हमारा ऑप्शन होगा। और थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे होंगे तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि कौन सी वैल्यू हमारी 1 है। देखो हम D में रख के देखते हैं, D में रख के देखते हैं कि 20% यहाँ दे रखा है और इनटू, और 20% का मतलब यहाँ पर क्या, E का हमने 100 मान रखा है और नीचे है क्या हो जाएगा 20। देखो 20 से 20 कैंसिल, 100 कैंसिल, क्या बचा 1। आंसर हमारा। किसी और में भी हम रख के देख लेते हैं। देखो 50% और B में रख के देखते हैं तो नहीं होगा। देखो 50/100 हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/20। तो ये तो कट जाएगा, लेकिन 50/20 हो जाएगा, नहीं कटेगा ना। 2/5/2 आएगा, 2.5 आंसर आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन ये नहीं है। तो जो हमारा आंसर 1 आया है वो हमारा आंसर ये है। बात समझ में आ गई। अगला सवाल करेंगे और भी आसान समझ में आएगा। देखो वो कह रहा है कि A का 2% B, तो 10 का B% के बराबर होगा। सिंपल है, हमने कहा A की वैल्यू हम कितने मान लेते हैं 100, है ना। जब A की वैल्यू हमने 100 मान ली, तो अब आपको समझ में आ रहा है, 100 का 2% कितना होता है, 2 ही होता है। तो इसका मतलब B बराबर हमारा 2 हो जाएगा, है ना। यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ हमारा। और कह रहा है कि 10 का 2% कितना हुआ, भाई इसमें पॉइंट लगा देंगे, 10 का 2% हो जाएगा नहीं। या फिर इसे और आसान करें तो हम, ये पॉइंट 2 हो जाएगा। अब वो सवाल क्या कह रहा है, जहाँ पर भी पॉइंट 2 हो जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा।
तो किस में लगाएं के देखेंगे हम। देखो सवाल जो है ना आसानी, इसको और आसान कर लें, इसको और आसान कर लें, इसको हम 20% बना लेते हैं। कैसे हुए देखो, 20% की वैल्यू तो है, अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे इसमें तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, तो परसेंट में कन्वर्ट कर लिया हमने, इसको 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से जीरो जीरो कन्वर्ट हो गया ना, 20% कर लेते हैं, ठीक है, और आसान हो गया। अब आप लगाइए कि 20% कौन से में बच सकता है, ए की वैल्यू अब अगर हम 100 रखें तो देखिए करके देख लेते हैं। एक सवाल, दो सवाल हो तो एक वैसे ही कैंसिल हो गया, ये तो होगा नहीं, है ना। 1/10 वाला भी वैसे ही कैंसिल हो गया, नहीं होगा। ये 10 वाला भी कैंसिल होगा, नहीं होगा, बचा कौन सा वो। अब इसमें कर रख के देख लेते हैं कैसे। देखो 20 दे रखा है, अपने 100 नीचे करेंगे, और ये हमें क्या दे रखा है 100/100, 100 से 100 कैंसिल, 20% बचे, ये नहीं बचा, ये 20% बचा नहीं बचा। अगर आप चाहते तो ये पॉइंट की वैल्यू भी से निकाल सकते, इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से भी निकाल सकते थे। आप कहेंगे सर पॉइंट 2 कैसे बना, देखो अब जो 100 में 2 20 में 100 का भाग लगाओगे तब जाएगा, नहीं जाएगा। अब बचे कितना, तो भागने जाने की 0 पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दी, तो आया नहीं आया। तो इसकी वैल्यू ये इससे निकाल सकते हैं, परसेंट से निकाल सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गई। अगला सवाल देखते हैं। एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर 4% कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है तो उसे कुल बिक्री पर ज्ञात कीजिए। देखो एक बात समझ में, यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है, एक हमें 5% की वैल्यू दे रखी है और एक टोटल में हमें 4% की वैल्यू दे रखी है, ये बात तो आप समझ रहे हैं। देखो यहाँ एक बात समझने वाली बात है, एक तो हमें 5% की वैल्यू दे रखी है, एक तो हमें 5% की वैल्यू दे रखी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक तो हमें 5% की वैल्यू दे रखी है, दूसरी हमें टोटल पे 4% की वैल्यू दे रखी है। आप एक बात समझिए, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो 4 के बराबर कर दूं तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। देखो 10,000 तक 5% देती है, उससे ऊपर के वो 4% दे रही है। अगर मैं एक काम करूँ 10,000 के 5% न लेके मैं 1% और बराबर कर दूँ तो उसने हमें टोटल रकम कितनी दी थी उसने सेल्समैन को, देखो उसने रकम दी थी 31,100, यही तो लौटाई थी। अगर याद रखो, अगर मैं 10,000 का 1% निकालूं तो 100 हो जाएगा, 100 और अगर इसमें ऐड कर दूं तो इसका मतलब ये हो 31,200 ये हो जाएगा। अब बात समझिए, 1% क्यों निकाला, क्योंकि मैंने इसको कम कर दिया 1%, इसको जब कम कर दिया तो ये भी 4% बचा और इधर भी 4% बचा। अब टोटल जितने रुपये उसने दिए थे, टोटल जब दिए थे तो 4% ही रह गया ना भाई, 4% ही तो अपने, इतने उसने दिए 31,000 जब 200 दिए तो उसके पास 4% कमीशन ही तो काटा उसने अपना। बात क्लियर होगी। ओके, जब 4% उसने कमीशन काट लिया, देखो जब 4% कमीशन काट लिया, अब यहाँ से और देखते हैं आगे। जब 4% कमीशन काट लिया तो बचा कितना, देखो 96% तो ये बचा, 96% की वैल्यू कितनी थी 31,200, ये तो लौटाए थे भाई। 96% ही तो पैसे तो उसने वापस किए थे, 4% तो उसने काट लिया। बात समझ में आ गई। 4% तो उसने अपने पास रख लिया, लेकिन 96% उसने वापस दे दी दुकानदार को, यही तो बात है। अब काटापीटी कर लीजिए, और जब आप काटापीटी करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, है ना। तो ये 24 चौका 96 होते हैं, बराबर 24 सेकंड 24 24 दिया 1300 हो गया।
अगर मैं अब इसको 100 करता हूँ तो 25 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा और 25 की इधर करूँगा, तो मेरी जो वैल्यू होगी 25 चौका 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25 0 0 25 0 0 25 75 का 5 हासिल 7 25 7 22,500, तो 32,500 ये वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कंपनी में 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 7% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर 6% कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 51 100 रुपये वापस करता है तो कुल बिक्री पर कितने रुपये गए। मैंने फिर से वही सवाल माना, 7% को मैं 6% करता हूँ, यानी कि 10,000 से 1% का मैं 100 रुपये इसमें ऐड कर दूंगा। मान लीजिए 7% दे रखा है और इधर 6% दे रखा है, इसको मैं 7% एक कम कर दूँ 1% कम कर दूँ तो 6% ये बराबर हो जाएंगे ना, तो 6% टोटल पे लगा लेगा, तो 1% में मान लीजिए उसने और जमा किए तो टोटल कितने कर रहा है वो 51 और 600 कर रहा है और 100 रुपये और ऐड हो गए, यानी 1% और ऐड हो गए तो 51 700 वो जमा कर देगा। बचेगा कितने पास उसका। अब तुम यहाँ पर एक बात समझिए छोटी सी, देखो जमा कितनी कर रहा था वो 51 और उसने 6% की वैल्यू कितनी बची 94, भाई यही तो उसके पास बची। चौरानवे % की वैल्यू ये है, हमें 100 की निकालनी है तो थोड़ा सा काटा पीटी करेंगे, तो 94/100 बराबर 51,700। 4750 बराबर, और 47 से ये कट जाएगा, 47 सेकंड 47 और 47 सेकंड 47 यानी 1100 और मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी यानी 55, 11 5 55 0 0 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। एक सवाल कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 7% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताइए। एक सवाल बड़ा आसान के तरीके से मान लेंगे। देखो हम 100 मान लेते हैं चुनाव में, जब भी हम चुनाव वाले सवाल करते हैं ना 100 एक वैल्यू पर मान लेते हैं। ये इतने क्या हुआ था, इतने मत पड़े, लेकिन वो कह रहा है मत इतने नहीं, एक को कितना मिला था इसका 60, दूसरे को कितना मिला था 40, भाई हारने वाले को भी तो कुछ मिला होगा। मत कितनी % पे विजयी होगी भाई, इससे 20% पे, तो वो कह रहा है सब 20% नहीं, मतलब वो कह रहा है कि 20 नहीं ये 14 है, तो 20% की वैल्यू कितनी है 14,000। ठीक है भाई, इतनी सी तो जीता भाई, 40% तो इसको मिले 40% इसको मिले, जीत उसने कही है कि 14,000 मतों से जीता है, तो 20% एक्स्ट्रा ही तो मिले, इसी से तो जीता है। 0 0 कैंसिल कर लेंगे, ये 700 गुना हो गया है ना, 1% का 700 गुना। अब वो अगर टोटल पूछे तो हम 100 की मल्टीप्लाई 700 हम कर देंगे, लेकिन पूछ क्या रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए कुल मतों की संख्या 742 है ना, ये 42,000 मत उसे प्राप्त हुए, 42,000 मत उसे प्राप्त हुए। सवाल देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 70% वोट मिले और उसने 15,400 वोटों से जीत हासिल की थी। हारने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त की मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा मान लेते कितना 100 तो मान लेते उसको 70% मिले और इसको 30%, दोनों के बीच की दूरी मान कितने एक्स्ट्रा मिले इसको 40, और 40% की जो वैल्यू है कितनी है 15,400, इसको हम इस कैंसिल कर दें तो कर सकते हैं ना,
4 से अगर हम काट दें, 4 तिया 12 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो 1% की जो है वो कितनी वैल्यू है, 385। पूछ क्या रहा है हमसे, वोटों से जीत हासिल की थी, हारने वाले प्रत्याशी की द्वारा प्राप्त की। अच्छा, हारने वाले की पूछ रहा है, तो इसकी क्या, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 की, तो क्या हुआ, 3 पंजे 15 का 5, जीरो हम यहाँ पहले रखेंगे, 24 और 25, हासिल लगा 1, 10 और 1 11। ठीक है, हासिल 2, तो 11,550 वोट उसको मिले थे। ठीक, और यही हमारा आंसर है। बस इतना देखना कि एक्स्ट्रा कितने मिले थे, तब हम आंसर उसे बड़ी आसानी के साथ दे देते हैं। 48वां सवाल देखते हैं। देखो, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। देखो, मैं फिर शुरू करते हैं, कहते हैं कि 100 मान लीजिए, इसने नहीं डाले 8%, तो बचे कितने, 8% वोट नहीं पड़े, तो 92% तो वोट पड़े, 92% पड़े। 8% ने नहीं डाले, कोई दिक्कत नहीं है, 92% पड़े। अब वो कह रहा है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी से जीतने वाले को कुल मतों का 48%। भाई, इसका 48% इसे मिल गया, हारने वाले को, तो हारने वाले को भी कुल इनका ही मिला होगा ना, 44, मतलब 4, और 4 कह रहा है, 4% जो किसके बराबर दे रखा है इसमें, 11,000 के बराबर, सर 1100 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 7 और पंजे, यानी 275। 1% की वैल्यू 275 होगी, तो क्या कह रहा है वो, दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, कुल मत पूछा है, तो कुल मत तो भैया टोटल मत कितने थे चुनाव के लिए, तो 275 इंटू 100, यही तो कुल मत थे। अगर पूछे आपसे कि कुल वैध मत कितने थे, डाले कितने मत गए थे, तो 275, तो सॉरी, तो 275 इंटू 92 कर देते हम, है ना, ये आंसर हो जाता। अब हमारा आंसर क्या है, 275, ये हमारा आंसर है। मतलब उसने टोटल पूछा, तो टोटल तो हम 100 ही मानते हैं ना टोटल को, तो 100 जिस चीज़ को मान लिया वो तो 100 ही करना है फिर हमें, लेकिन वो कुल पूछ रहा है ना, टोटल कितने मत थे, मतलब टोटल कितने मत थे पूछा उसने, उसे मतलब नहीं है कि 8% घटा दिया हमने तो कितने मत थे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। देखो, इसमें 3 जब चुनाव लड़ते हैं ना, उसको हम 2 कन्वर्ट करते हैं। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। देखो, 40% थे, प्लस कितने थे, 36%, ये दोनों उम्मीदवार थे, कितना हो गया, 76%। बचे हुए उम्मीदवार कितने मिले थे 100 में से, 24%। अच्छा, वो कह रहा है कि 24%, टोटल 36 है तो 24% का हमें क्या निकालना है, 36,000 का 24% निकालना है। ये तो करना था हमें भाई, 100 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 360 की मल्टीप्लाई 224 में करोगे तो 0 हो जाएगी, है ना, 468, 86 40 इसका आंसर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 360 की 24 में, तो आंसर ये आएगा। ठीक है, पचासवां सवाल, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया चुनाव में, सॉरी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया।
20% वोट जो अवैध घोषित हो गए। देखो टोटल हम मान लेते 100, 20% तो अवैध घोषित कर दिए भैया, 20% अवैध घोषित कर दिए तो बचे कितने, यहाँ पर 80 बचे। इसका किसका 60% वोट मिला। अच्छा ठीक है, वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 60% मतों का प्राप्त करता है और 6400 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या, 60% ये जीतता है तो कहीं ना कहीं 40% इसको भी मिलता है। कितना, 20%। तो 80 का 20% कितना हो गया, 16 हो गया। कहीं 16 प्राप्त करता है कितना, 64। 16 की वैल्यू 64 हो, 16 चौका 400 गुना ज़्यादा। कुल मत पूछ रहा है तो भैया 400 में कुल 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो टोटल जो मत थे इतने थे। और वैध मतों की संख्या पूछे तो फिर हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम 400 गुना कर देंगे, है ना। ये वैध मतों की 8 चौक 32, 32 ये वैध मतों की हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 30% लोगों ने मत नहीं किया। देखो 100 थे, 30% ने मत नहीं किया तो इसका मतलब बचे कितने हैं, 70 लोगों ने तो मैं से मान लो 100 लोग थे, 30 ने नहीं किया, 70 ने तो किया। और वो कह रहा है 70 ने अच्छा मत अवैध निकले भैया। 70 के भी कितने क्या हुआ, 70 के भी 14 सही 2/7% वोट कितनी अवैध निकले। इसका मतलब कितना हुआ, 70 में से 1 2 1 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 नहीं 10 वोट कैंसिल हो गए तो ये बचे 60, है ना। ओके, अब वो कह रहा है कि उसको 70% मिले और 30% हारने वाले को मिले। कुल कितने, 40। तो 40% के अगर 60 का 40% अगर हम निकालेंगे तो 24। तो 24, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, 24 नहीं 96 है भाई। 24 की वैल्यू 96 दे रखी है। अब 96 को 24 चौका 400। अब पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, इसमें हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 400 में और 2 जीरो बढ़ा देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। चलिए मान लेते हैं 10% लोगों ने नहीं किया, 100 की तो थी, 90 ने तो किया। और 90 ने जब किया तो उसमें से क्या हो गया, 11 से 1/9 की मत से क्या हुआ गया, मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो 80 रह गए भाई। इसकी भी वैल्यू जब निकालेंगे 11 से 1/2 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/9। 1/9 से हम काटेंगे तो कितना, 10, 9 के 9, 1 10, 10 हमें बचेगा। तो 10 कम हो जाएंगे, यहाँ से 10 कम हो जाएंगे तो 80 है। तो 80 से वोट जब पड़े तो 75% इसको मिले और इसको कितना मिला, 25%। लेकिन टोटल क्या है 50%, और इसका 50% कितना हो गया, 40। 40 बराबर सवाल में दे रखा कितना, 8000। यही है ना, 0 0 करेंगे 4 दूनी 200। अब क्या करने वाले हैं हम, पूछा क्या हमसे, मत विजय हुई तो कुल मतों की संख्या, फिर वही हम इसमें कुल मतों की पूछता तो हमसे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, बताएं अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो आपको शॉर्ट जो नहीं आती है, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ाएंगे। इतना शॉर्ट कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, बाकी सवाल में केवल 2 लाइन में भी आंसर दिया जा सकता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए